बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सौगात की। आज दुनिया ने स्वदेशी चिप को देखा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। आत्मनिर्भरता के लिए एक मिसाल के तौर पर इस दिन को याद किया जा रहा है और इस लिहाज से भी ये सौगात जो है वो बेहद अहम। दरअसल देश के लिए आज का दिन जो है वो अहम इस वजह से है क्योंकि प्रधानमंत्री ने विक्रम स्वदेशी चिप आज दुनिया को दिखाया। भारत आज चीन और अमेरिका के दबदबे को काउंटर करने के लिए खुद अब चिप्स प्रोड्यूस कर रहा है और देश का पहला सेमीकंडक्टर चिप जो है वो दुनिया के सामने रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिप जो है वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से दिया गया और इसी के साथ भारत का पहला स्वदेशी चिप जो है उसका नाम विक्रम 32 बिट प्रो है। ये चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया। दरअसल कार्यक्रम था सेमिकॉन इंडिया 2025 का। इसका उद्घाटन करते हुए इस स्वदेशी चिप की तस्वीरें सामने आई और भारत के लिए यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप जो है इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पहला कदम जरूर है लेकिन इसके आगे उपलब्धियों की एक अलग श्रृंखला जो है वो दिखने वाली है। पीएम ने सेमीकंडक्टर चिप में भारत की उपलब्धियों का गुणगान भी किया। भारत का इस सफर कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत की विकास दर कैसे लगातार बढ़ रही है, इसका जिक्र किया और पीएम ने कहा कि स्वदेशी चिप जो है वो दुनिया में बड़ा बदलाव करने वाली है। डिजाइन तैयार है, मास अलाइंड है। अब टाइम प्रिसिजन के साथ एजुकेशन करने का है और स्केल पर डिलीवर करने का है। हमारी पॉलिसीज शॉर्ट टर्म सिग्नल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं। आपकी हर जरूरत को हम पूरा करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया। 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है और मुझे विश्वास है भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। आत्मनिर्भरता का सफर तभी संपूर्ण होगा, पूरा होगा जब चिप्स के मामले में, सेमीकंडक्टर्स के मामले में हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। पीएम इसको बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि देश के लिए आज का दिन जो है इंपॉर्टेंट रहा। पहला विक्रम चिप जो है वो पीएम को भेंट किया गया। दरअसल विक्रम चिप को इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में बनाया गया है, सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है और इसका काम जो है स्पेस में रॉकेट भेजने के काम आएगा। सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में भारत की इससे बड़ी छलांग माना गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया भारत को भरोसे से देख रही है। Few years ago, we met for the first time to make a new beginning. Driven by our Prime Minister's far-sighted vision, we launched the India Semiconductor Mission. We collected together a team of globally renowned industry leaders and we started the new journey with laser-sharp focus on execution. And here we are today. In a short span of 3.5 years, we have the world looking at India with confidence. इस मौके पर और अलग अलग चिप्स भी दिखाए गए जिन चिप्स को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में जापान का दौरा किया था, कई अहम समझौते हुए थे। एआई से लेकर चिप्स को लेकर इस दौरान समझौते हुए थे और जापान के साथ पीएम मोदी ने 21 अहम समझौतों पर साइन किया था। सेमीकंडक्टर और एआई इसमें इंपॉर्टेंट थे। इस दौरे के दौरान पीएम ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा भी किया था और दोनों देशों ने एडवांस टेक्नोलॉजी पर रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने का संकल्प भी उस वक्त लिया था। और जैसे ही पीएम मोदी चीन और जापान का दौरा खत्म कर लौटे, अगले ही दिन पीएम मोदी
सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में पहुंचे। अब समझते हैं कि सेमिकॉन इंडिया आखिर कार्यक्रम क्या है। दरअसल ये एक सालाना सम्मेलन है। हर साल इस तरह का सम्मेलन जो है वो किया जाता है और सम्मेलन में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो शिरकत करती हैं, वो अपने चिप्स को यहाँ पर दिखाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, स्टार्टअप्स, निवेशक जो हैं वो इस सम्मेलन में शामिल होते हैं। इसमें चिप टेक्नोलॉजी, एआई, 5G, ईवी और भविष्य की जो डिजिटल इकोनॉमी है उस पर गहन चर्चा होती है। सेमिकॉन इंडिया में 48 देशों के 2500 से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शामिल हुए हैं इस बार, और वो अपने प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन और अमेरिका समेत कुछ ही देशों की बादशाहत है। वैसे लीडिंग ताइवान है, लेकिन ऐसे में सरकार की कोशिश है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिखा जाए। अब तक कई सारे प्लांट्स का उद्घाटन किया जा चुका है। भारत के लिए कई मायनों में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे समझेंगे? दरअसल पूरे अगर सेमीकंडक्टर वाला सेक्टर जो है उसे देखेंगे आप, तो उसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। रॉकेट से लेकर इसका इस्तेमाल अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी किया जाता है। और अगर इसका आयात जो है वो खत्म होगा, भारत खुद इसको प्रोड्यूस करेगा, तो आयात निर्भरता इससे कम होगी। और भारत वर्तमान में सेमीकंडक्टर का लगभग 90% आयात करता है, यानी कि ज्यादातर सेमीकंडक्टर जो हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। इससे देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अब कदम बढ़ाएगा सेमिकॉन इंडिया 2025 के जरिए, और नौकरियों में इजाफा इसका होगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे आईटी के क्षेत्र में, खास करके इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र में, और तकनीकी आत्मनिर्भरता भी आएगी। सेमीकंडक्टर चिप से देश जो है वो तकनीकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। एआई की बात की जाए, 5G की बात की जाए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश को स्वदेशी सप्लाई चेन मिल पाएगी। स्टार्टअप और नवाचार को लेकर भी अहम कदम दिखेंगे। इसके तहत नए स्टार्टअप्स को अवसर मिलेगा। इससे भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बन सकेगा। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2022 में हुई थी और ये चौथा कॉन्फ्रेंस है 2025 में। सबसे पहले साल 2022 में बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया, 2023 में गांधीनगर, 2024 में नोएडा और 2025 में इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। आज के दिन में सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रयोग हर जगह होता है। ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि आखिर सेमीकंडक्टर चिप जो हैं वो आखिर क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है। दरअसल सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक होता है, अर्धचालक हिंदी ये ट्रांसलेशन, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो करंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन से बनाया जाता है, जो चिप है चिप फॉर्म में होता है। सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही डेटा की प्रोसेसिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उसका आप इसे दिमाग कह सकते हैं, ब्रेन। भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विश्व गुरु बनना एक महत्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। टारगेट ऐसा है जिसे भारत हासिल कर सकता है। उस दिशा में भारत धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहा है। और सेमीकंडक्टर ऐसी चीजें हैं जो मिसाइल से लेकर रॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फोन, मोबाइल के अलावा घड़ी, हर चीज में जो है ये इसका इस्तेमाल होना ही होना है। इस वजह से इंपोर्ट पर इसकी डिपेंडेंसी यानी दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो तभी कम हो पाएगी, खत्म होगी, जब हम इस मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। और सरकार की नीतियां, वैश्विक साझेदारियां जैसे जापान से भी समझौता हुआ, और भारत की जो युवा प्रतिभा है वो इस दिशा में एक मजबूत बेस देती है भारत को। और जिस तरह से सरकार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में फोकस्ड है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं है जब भारत इस सेक्टर में सेमीकंडक्टर्स के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। बल्कि भारत की कोशिश है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन जो है उसमें भारत लीड करे। ये भी सरकार जो है कोशिश कर रही, पॉलिसी लेवल पर इसको लेकर लगातार बदलाव दिख रहा है।